नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, अगर आप लोग बीएचयू की काउंसलिंग कर रहे होंगे तो आपके सामने एक वर्ड बार बार आ रहा होगा, वो है पेड सीट। अब ये पेड सीट क्या है? इसका नाम सुन के हमको ये लगता है कि ऐसी सीट जिसके लिए हम ज्यादा पैसा पे कर देंगे वो हमको मिल जाए, क्योंकि पेड नाम लिखा है उस पर। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही ऐसा कुछ होने वाला है। पेड सीट क्या होती है, पेड सीट की फीस कितनी होती है, किसको मिलती है, कैसे ये बेनिफिट करेगी, सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि पेड सीट आखिर है क्या। देखिए, बीएचयू में एक प्रोविजन है कि किसी भी कोर्स में जितने नंबर ऑफ सीट्स होंगे उसका 15% एक्स्ट्रा सीट होती है, और उस एक्स्ट्रा सीट को हम लोग बोलेंगे पेड सीट। उस सीट को पेड सीट क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें जो आपकी रेगुलर फीस होगी उस रेगुलर फीस में कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट जो है आपको और पे करने पड़ेंगे, इसीलिए उसका नाम पेड सीट है। अब पूरी बात को सुनिए। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कोई कोर्स है आपके पास बीए आर्ट्स। इस बीए आर्ट्स में मान लीजिए क्या सीट जो है वो 100 सीट है। अब क्या कहा मैंने कि 15% एक्स्ट्रा होगा। 15% मतलब 15 सीट हो गई, 100 में 15 सीट। अब ये 15 सीट जो होगी वो एक्स्ट्रा होगी। एक्स्ट्रा का क्या मतलब हुआ? एक्स्ट्रा का मतलब हो गया कि 100 प्लस 15 है। ये मत समझिएगा कि इस 100 के अंदर ही 15 सीट है, ये 100 से प्लस 15 है। ये इस 100 सीट को हम लोग बोलते हैं रेगुलर सीट। अच्छा, रेगुलर सीट बोल दिए, चलिए ये समझ में आ गया। और इस 15 को हम लोग बोलते हैं पेड सीट बोलते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि इस रेगुलर सीट पर रेगुलर फीस लगती है। अब ये रेगुलर फीस क्या होती है? रेगुलर फीस आपके हर एक कोर्स की जो भी यूनिवर्सिटी द्वारा डिसाइड की गई होती है। अभी मैं पूरा फीस स्ट्रक्चर दिखा दूंगा और उसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा। रेगुलर फीस हर एक कोर्स की ऑलमोस्ट मान के चलिए 3-4 हजार के अंदर अंदर ही है, ठीक है, बहुत कम रहती है नॉमिनल फीस। ये चीज होगी रेगुलर सीट की रेगुलर फीस। लेकिन ये जो पेड सीट होगी ना, इसमें जो रेगुलर फीस है, ये रेगुलर फीस तो आपको देनी ही देनी है, प्लस आपको यहां पर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट यहां पर पे करने पड़ते हैं। अब ये एक्स्ट्रा अमाउंट अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग है। किसी कोर्स का 10,000 होगा, किसी कोर्स का 20,000 होगा, किसी का 25,000 है, किसी का 45,000 तक भी यहां पर फीस आपको एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, मैं जितनी बातें बोल रहा हूं वो पर एनम की बात कर रहा हूं, हर एक साल, ठीक है। जैसे 45,000 रुपए पर ईयर, तो 45 3 साल में आपको पे करने पड़ेंगे। मेरी बात को समझ गया? अभी फीस स्ट्रक्चर दिखाऊंगा तो एग्जैक्ट अमाउंट भी आपको पता चल जाएगा। तो पेड सीट क्या होती है? रेगुलर फीस प्लस एक्स्ट्रा अमाउंट। एक्स्ट्रा अमाउंट कुछ इस तरीके के होंगे पर एनम वाले। सीट अभी मैं दिखा दूंगा, और रेगुलर सीट पर रेगुलर फीस लगती है। अब बात आएगी कि सर ये दिया किसको जाएगा? सबसे पहला पॉइंट यहां पे समझने वाला ये है कि पेड सीट के अंदर सभी बच्चों को जनरल ट्रीट किया जाएगा। क्या बोला मैंने? सभी बच्चों को जनरल ट्रीट किया जाएगा। आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ईडब्ल्यूएस है, कुछ भी हो आपको जनरल ही ट्रीट किया जाएगा। समझ गए मेरी बात? अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा। दूसरी बात यहां पे आएगी कि बेनिफिट कैसे मिलेगा इस सीट को, ये सीट किसको मिलेगी। देखिए, पेड सीट ऐसा नहीं होता कि किसी के लिए होता कि नहीं हम सिर्फ इनको देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन देखो, जब इसको आप समझिए, जब पेड सीट में सभी लोग जनरल ट्रीट कर दिए गए हैं, आप सपोज करो कि कोई जनरल की कट ऑफ जो है वो 220 पे आके बंद हो गई, ठीक है। अब आप खुद सोचिए कि जब आपके ये 15 सीट एक्स्ट्रा हैं, तो अगर सबको जनरल ट्रीट किया जा रहा है, तो अगर आप कट ऑफ को नीचे आना है तो इसी के तो नीचे आएगा। मतलब जनरल की कट ऑफ से ही तो कट ऑफ नीचे आएगी। अब 220 से नीचे आना शुरू होगी। अब मान लीजिए कि अगर 100 सीट है तो 15 बच्चों को देना है, तो 15 बच्चों तक कोई ही सीट ये मिलेगी यहां पे। लेकिन यहां पर टेक्निकलिटी अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा अलग भी होती है। अब उस टेक्निकलिटी में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं आपको वो समझाने गया तो आप पूरी बात खराब कर दोगे। आप समझो, 2 तरीके के बेनिफिट है। पहला चीज, जनरल के कैंडिडेट को डायरेक्ट बेनिफिट होता है, क्योंकि उन्हीं की कट ऑफ के नीचे जो है वो पेड सीट की कट ऑफ जाती है। क्योंकि आप खुद सोचो, आप ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो, तो आपके कैटेगरी से जो आपको बेनिफिट मिल चुका है वो बेनिफिट आप पेड सीट से नहीं पाओगे। आप खुद सोचो, जैसे कि मान लीजिए कि जनरल की कट ऑफ 220 से बंद हुई, एससी की पक्का है कि 180 तक बंद हो ही गई होगी, तो ये 220 से 180 थोड़ा ना जाएगा पेड सीट की कट ऑफ। पेड सीट की कट ऑफ यहां से गिरना चालू हो रही है, यहां से गिर के यहां तक थोड़ा ना आएगी। तो आपको अपने कैटेगरी से जो बेनिफिट मिल चुका है, अब वो पेड सीट से नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कट ऑफ वहां तक आनी ही नहीं है। तो पेड सीट का जनरली डायरेक्टली फायदा मिलता है जनरल के कैंडिडेट
कैंडिडेट को आप अपने कैटेगरी से ऑलरेडी फायदा ले चुके हैं, अब वो आपको यहां पर पेड सीट में कोई चांस नहीं मिलेगा। हाँ, कभी कभी ईडब्ल्यूएस वालों को कुछ कुछ कोर्सेज में देखने को मिलते हैं, बस ओबीसी एससी एसटी तो बहुत रेयरेस्ट केस में फायदा पाते हैं। अच्छा, यहां पर अब ये तो एक साइड आपने देखा, तो इसका दूसरा साइड भी होता है जिसके पीछे टेक्निकलिटी काफी तगड़ी होती है। दूसरा पॉइंट यहां पर ये आता है कि कभी कभी आप पेड सीट में ये भी देखेंगे कि आप मान लीजिए कि आप रेगुलर सीट पाए हैं, आपको रेगुलर सीट मिली किसकी, 5th प्रेफरेंस की, ठीक है, आपने जो भरा था अपना प्रेफरेंस, आपको 5th प्रेफरेंस मिला है रेगुलर सीट, रेगुलर फीस पे, ठीक है। आप देखोगे कि आपको पेड सीट ऑफर की जाएगी किसके लिए, मान लीजिए कि 2nd प्रेफरेंस के लिए, ऐसा भी आप देखने को मिलेगा आपको। तो दो तरीके के बेनिफिट होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको रेगुलर सीट किसी प्रेफरेंस के लिए ऑलरेडी मिल चुकी है, तो आपको वो ऑफर करेंगे पेड सीट। आप एक चीज ध्यान दोगे, जब आप काउंसलिंग कर रहे होगे तो आप रेगुलर प्लस पेड की काउंसलिंग करो। रेगुलर प्लस पेड के लिए आप प्रेफरेंस भर रहे हैं, रेगुलर प्लस पेड के लिए आप प्रेफरेंस भर रहे हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी को ऑलरेडी रेगुलर सीट मिल चुकी है, अब उसको रेगुलर सीट का कोई प्रेफरेंस मिला, अब उससे ऊपर वाला अगर कोई प्रेफरेंस उसको पेड पे मिल रहा है तो वो उसको दे देंगे। अच्छा, कहोगे कि सर उसको ऑलरेडी एक सीट दिए थे फिर पेड वाली भी दे रहे हैं। ध्यान तो सुनिए, अगर इस रेगुलर वाले बच्चे को उठा के इस पेड में सीट दे दिए और इस बच्चे ने एक्सेप्ट कर लिया, अरे यार तो इसकी ये रेगुलर सीट तो खाली हो रही है ना, अब ये रेगुलर सीट खाली हो रही है तो ये अगले वाले बच्चे को ट्रांसफर कर देंगे। मतलब अब जैसे कि मान लीजिए सपोज करिए कि 100 सीट थी, ठीक है, अब इस 100 सीट के ये 100 सीट रेगुलर सीट थी, ठीक है, इसमें सबको रेगुलर सीट मिली। मान लीजिए 5th प्रेफरेंस कोई एक्स बच्चा है, उसको 5th प्रेफरेंस मिल चुका था। अब इसी में से एक बच्चे को इन्होंने पेड सीट ऑफर कर दिया। अरे भैया, इसमें से अगर एक पेड ऑफर किया है तो इसी में की एक रेगुलर तो खाली हो गई ना। अरे आप ध्यान से देखो, 100 + 15 ये है हमारी रेगुलर और ये है हमारी पेड। अब मैंने ये कहा कि इस रेगुलर में से एक पेड दे दिया इन्होंने, तो रेगुलर -1 हुआ, पेड +1 हुआ। अरे यार अल्टीमेटली उतनी ही तो हुई, बात वही तो हुई। अरे अगर इन्होंने पेड में से एक सीट दे दिया और इसमें से खाली हो गई, तब भी तो एक सीट बच रही है हमारे पास, तो वो ऑफर कर देंगे ये। तो इस तरीके का होता है यहां पे। तो दो तरीके से बेनिफिट मिलते हैं और अल्टीमेटली मैं बताऊं, बहुत कम केस ऐसा होता है कि रेगुलर सीट जिनको मिल चुकी है वो पेड सीट में जाते हैं। कुछ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कॉम्बिनेशन अपग्रेड करने के लिए, अपने प्रेफरेंस को अपग्रेड करने के लिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पेड सीट लेते हैं, नहीं तो मोस्टली ऐसा नहीं करते हैं। तो जनरली यही देखा जाता है कि जो जनरल की कट ऑफ होती है उससे नीचे पेड की कट ऑफ जाती है। अब डिपेंड करता है कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे उसको एक्सेप्ट करते हैं। सारे बच्चे पेड सीट को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि फीस ज्यादा होती है, ठीक है। तो जनरल की कट ऑफ के नीचे जाएगा, डायरेक्टली बेनिफिट जनरल के कैंडिडेट्स को मिलता है। और दूसरा आपको बेनिफिट मिल सकता है कि आपको पेड सीट में आपको प्रेफरेंस आपका अपग्रेड करके मिल जाएगा, इसीलिए आपकी काउंसलिंग रेगुलर प्लस पेड की कराई जा रही है। समझ गए मेरी ये बात? इस तरीके से दो बातें होती हैं यहां पे, ठीक है। तो इसमें आपको बस एक काम करना है, आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। आप जैसा हम लोगों ने कोर्स वाइज प्रेफरेंस भरने को बता रहे हैं, आप अपने प्रेफरेंसेस को भर लीजिए, ठीक है। इसका जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसमें बताएगा कि आपको रेगुलर सीट हम दे रहे हैं कि पेड सीट दे रहे हैं। अब उस समय आप देखना कि आपको कौन सा प्रेफरेंस मिल रहा है। अगर आपके मनपसंद का प्रेफरेंस रेगुलर सीट पे ही मिल जाए तो उसको लॉक कर दीजिएगा। अगर आपके मनपसंद का प्रेफरेंस ना मिले तो अपग्रेड पे लगा दीजिएगा। अब अपग्रेड करके अगर उसने पेड सीट पे आपका मनपसंद कॉम्बिनेशन दे दिया और आप सक्षम है पेड सीट लेने के लिए, तो पेड सीट ले लीजिएगा, और नहीं तो फिर जो रेगुलर सीट में इंतजार करिएगा। रेगुलर सीट में अगर आपको अपग्रेड करके मिला तो मिला, नहीं तो जो पुराना वाला है वो तो आपको मिल ही जाएगा। बस इस तरीके की बातें हैं। तो जब रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा तो हम इस चीज को और अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी करेंगे। लेकिन आज आप मोटा माटी ये समझ गए होंगे कि पेड सीट क्या होती है। एक्स्ट्रा 15% सीट होती है, उसमें आपकी रेगुलर फीस प्लस कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फीस लगती है, इतनी आप बात समझे होंगे। दूसरा, जनरल के बच्चों को डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है क्योंकि सभी बच्चे जनरल ट्रीट किए जाते हैं। और अगली बात, आपका प्रेफरेंस अपग्रेड भी हो सकता है पेड सीट के लिए। आप रेगुलर सीट पे जो प्रेफरेंस पाए उससे अच्छा प्रेफरेंस आपको पेड सीट पे मिल सकता है। इतनी बातें मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होंगी। पूरा इस वीडियो का नेट कंक्लूजन यही था, ठीक। उम्मीद करता हूं आपको कोई डाउट नहीं होगा। रिजल्ट आना शुरू होगा तो हम आपको चीजें और भी एक्सप्लेन करते रहेंगे, ठीक। चलिए,
अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम लोग वीडियोस बना के बता देंगे। बाकी हम लोग लाइव सेशन के थ्रू आपके इंडिविजुअल क्वेरीज को भी आंसर करेंगे। और हाँ, एक चीज और, आपको मैंने फीस नहीं बताया, तो मैं आपको फीस जो है वो दिखा देता हूं। ठीक है, ये देखो, ये फीस स्ट्रक्चर है, इसका वो पीडीएफ जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं। आप देखो यहाँ पे पेड सीट फीस लिखी है, बीए ऑनर सोशल साइंस देखो सबकी 10,000 रुपए है यहाँ पे। ठीक है, अब पर एनम है ये। ठीक है, ऐसे देख लेना, यहाँ पे शास्त्री की 2,000 है, बीए एलएलबी बीकॉम ऑनर्स की जो है वो 25,000 रुपए है। अब यहीं पर आओगे, ये है आपके किसकी, बीएससी ऑनर्स मैथ्स की 30,000। कुछ सब्जेक्ट होंगे जिनकी 45,000 रुपए, फिर ये बीएससी एग्रीकल्चर की 20,000 रुपए, फिर यहाँ बीपीए की 10,000 रुपए, फिर ये 30,000 रुपए बीएफए की, मतलब अलग अलग के ऐसे है। तो ये पेड सीट वाला कॉलम अपने कोर्स से मैच कर लेना और आपको यहाँ पे पेड सीट जो होगा वो कितना लगेगा वो पता चल जाएगा। एफिलिएटेड कॉलेज के भी पेड सीट की फीस यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, 10,000 25,000 इस तरीके से मैंने बताया ना, मोस्टली 10,000 25,000 और किसी किसी का 20,000 किसी का 45,000। ठीक है, तो इस पीडीएफ सीट को आराम से देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। यही पेड सीट वाला कॉलम देख लीजिएगा, अपना कोर्स देख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक।